कि ओवैसी जैसे साहब को, मौलाना मदनी जैसे साहब को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि ये गरीब मुसलमान को डराने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, देश के अंदर हिंसा की बात कर रहे हैं। ये ओवैसी साहब भी तो पक्ष कर रहे हैं। अरे भाई, वो राजस्थान का बंदा मार दिया उसने, जब गाय को काटा, क्या जब ओवैसी साहब जब तो पैरवाई नहीं करी हिंदुओं की? भाई इसने बहुत गलत किया है, जिसे हिंदू कई लाख हिंदुओं पर दिल पे ठेस पहुंचाया गई है, जिसे हिंदू माँ मानते हैं, पूजते हैं। तो इस तरीके का ये अपराध जो किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, उन लोगों पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और ओवैसी जैसे साहब को यहाँ से पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ये यहाँ के मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। मुसलमान सेफ है, यहाँ कोई खतरे में नहीं। मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब कुछ दिया है, रोजगार भी दिया, घर दिया, अन्न दिया, जल दिया, पानी दिया, क्या नहीं दिया? अगर आपको ध्यान होगा, संसद घेराव हुआ था साधुओं का, गोली चलाई थी उसके ऊपर। क्या रीज़न था उनका संसद बुराई का? कि गौ रक्षा के ऊपर, जो गाय के ऊपर बिल लाने की बात कही थी उन्होंने, उनके ऊपर गोलियां चलाई थी वहाँ पे। ये गौ रक्षा कोई हमारे लिए नया नहीं है कि भाजपा आई और भाजपा नहीं रहेगी तो हम गौ रक्षा नहीं करेंगे। गौ रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। हिंदू सनातन धर्म में गौ रक्षा के लिए लोग, कई ऐसी लड़ाइयाँ होती थी, मगर आप अगर इसको भाजपा के साथ जोड़ेंगे, आज जो ये घटना हुई है, मैं आपको थोड़ा सा और लेता हूँ। इसमें राजस्थान की जो पुलिस है ना, ये शक के दायरे में है और ये बार बार होती आई है। मुझे एक चीज़ बताइए, वहाँ कन्हैया लाल का गला कटा था ना, तो क्या उसने पहले पुलिस को कंप्लेन नहीं की थी कि मेरी जान को खतरा है? तो कोई उसके ऊपर कोई उसको सुरक्षा दी गई? नहीं दी गई ना। उसके बाद कांड हुआ। आप इस घटना का एक मासूम बच्चा अभी पेट में था, एक गौ रक्षा श्रीकांत त्यागी, श्रीकांत पंडित नाम से, वो गौ रक्षा के नाम पर उस पर FIR लगी हुई है, उसको ढूंढा जा रहा है। तो वो कहीं भागा होगा, तो उसके माँ को, उसकी बीवी को, उसको पकड़ते हैं और उसको मारा जाता है, और उसकी बीवी का जो पेट में बच्चा था ना, वो दम तोड़ देता है। आप बताओ, यहाँ राजस्थान पुलिस पे क्यों ना शक किया जाए? देखिए, ये जो गैंग ला रहे थे, राजस्थान से ला रहे थे। कांग्रेस मोदी जी को बदनाम करने में लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बदनाम करने में लगी हुई है। और दूसरी चीज़, हमारी कुरान के अंदर कहीं नहीं लिखा एक गाय को काट कर खाया जाए, कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि ये पाप करना है। मौलाना मदनी जैसे साहब को, ओवैसी जैसे साहब को, मुसलमान को बताना चाहिए, एक तुम पाप कर रहे हो, तुम अत्याचार कर रहे हो, ये इस तरीके का गलत है। तो शुरुआत करते हैं हम एक ऐसे मर्डर से जिसने एक बार फिर देश में बवाल कर दिया है। पहले श्रद्धा मर्डर केस हुआ, जिसकी लाश फ्रिज में मिली थी, फिर निक्की यादव मर्डर केस, उसके साथ साथ जुनैद और नासिर की हत्या जो गो के नाम पे कर दी गई। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कौन है लोग जो देश में इस तरह के जो है काम कर रहे हैं, जो कानून हाथ में लेकर जो देश रखवाली की बात करते हैं, जो 2 लोगों को जिंदा जला देते हैं या मार के जलाते हैं? अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन क्या चल रहा है हमारे देश में? क्या ये बीजेपी की वजह से है, या कांग्रेस की वजह से है, या मिलीजुली सरकार ये सब कर रही है? देखिए, क्राइम में किसी का कैसे आप योगदान देंगे? क्राइम में क्रिमिनल मानसिकता है। आपने कह दिया कि वो जो जुनैद और उसकी बात की, प्लस निकिता की बात की। निकिता वही जो जिसको फ्रीज़र में काट कर डाल दिया था। देखिए, यही मानसिकता, जब हम विरोध करते हैं ना किसी चीज़ का, यहीं से विरोध हुआ था कई चीज़ों का, जब इनकी जड़ों की, ये कहाँ से ये चीज़ें हो रही हैं। वो भी तो लिव इन में रह रही थी नहीं उसके साथ, आफ्ताब उसका भी था, इतना हल्ला हुआ कि निक्की की शादी हो चुकी थी 2020 में, 21 में उन दोनों ने शादी कर ली थी। उसके बाद भी इस तरह से क्राइम करना, देखिए बात ये है कि सिनेमा में भी आपको उसी तरह से दिया जा रहा है। दूसरा, कुछ पॉलिटिकल और कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो देश को अस्थिर चाहती हैं कि क्यों हम विकास क्यों कर रहे हैं। दूसरा सवाल हमारे कुछ ऐसे कानूनों पे भी उठता है कि आप हर बार जब कोई एक्ट ऐसा हो जाता है, हम अपनी बेटी, बहन या किसी को गवा देते हैं, उसके बाद हम थोड़ी देर के लिए एकदम से नींद से जागते हैं, कैंडलें जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, नारे लगते हैं, कोई किसी मतलब सब कुछ रोड पे भी आएंगे, मगर थोड़ी देर के बाद फिर जैसे हल्का हुआ ख़त्म, कंटिन्यू नहीं चल रहा। सरकार भी क्या करती है, वो हमें देखती रहती है कि जब तक ये चिल्ला रहे हैं तब तक तो वो सुनेंगे हमारी, मगर जैसे ही हमारी चुप्पी हुई, हम शांत हुए,
सरकार भी शांत हो जाती है। अच्छा, मैं एक क्रॉस क्वेश्चन इसमें करना चाहती हूँ, मैं आपसे करना चाहती हूँ। श्रद्धा मर्डर केस देश का सबसे हाईलाइट रहा था, 35 टुकड़ों में उसको काट कर फ्रिज में रखा गया था आफ्ताब के द्वारा। इसमें काफ़ी हिंदू मुस्लिम हुआ था। अभी जो है निक्की यादव का मर्डर हुआ है, जिसमें सचिन गहलोत, क्या नाम है उनका, उसने मर्डर किया है। इस बार देश शांत है, ऐसा क्यों हमेशा हिंदू मुस्लिम को सबसे ज़्यादा प्योरिटी दी जाती है? देखिए, ये जो गैंग ला रहे थे, राजस्थान से ला रहे थे। कांग्रेस मोदी जी को बदनाम करने में लगी हुई है, भारतीय जनता पार्टी को, सरकार को बदनाम करने में लगी हुई है। और दूसरी चीज़, हमारी कुरान के अंदर कहीं नहीं लिखा एक गैंग को काट कर खाया जाए, कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि ये पाप करना है। मौलाना मदनी जैसे साहब को, ओवैसी जैसे साहब को मुसलमान को बताना चाहिए, एक तुम पाप कर रहे हो, तुम अत्याचार कर रहे हो, ये इस तरीके का गलत है, तो उन्हें बताना चाहिए। जिम्मेदारी जब हमारी कुरान में कहीं तक। अच्छा, आपने बोला कि ये आपके कुरान में नहीं लिखा है, लेकिन गो हत्या का जो मामला है वो कहीं ना कहीं बीजेपी के आने के बाद से सुर्खियों में रहा है। उससे पहले कांग्रेस सरकार रही है, तो कभी कुछ ऐसा हल्ला नहीं हुआ। देखिए, कांग्रेस शुरू से ही बीजेपी को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को बदनाम करने में लगी हुई है। ये लोग भोकला रहे, कैसे हम सत्ता में आए, कैसे हम क्या करें, तो ये लोग भोकला रहे, हर तरीके से कमज़ोर हो चुके। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, कोई भेदभाव नहीं है, कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, कहीं से कहीं तक हिंदू मुस्लिम खतरे में नहीं है, मुसलमान सेफ है, यहाँ कोई खतरे में नहीं। मुसलमान को भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब कुछ दिया है, रोजगार भी दिया, घर दिया, अन्न दिया, जल दिया, पानी दिया, क्या नहीं दिया। अच्छा, जब ऐसी चीजें होती है तब तक कांग्रेस सरकार कहती है कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए बीजेपी सरकार मुस्लिमों को टारगेट कर रही है। देखिए, ओवैसी जैसे साहब को, मौलाना मदनी जैसे साहब को पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि ये गरीब मुसलमान को डराने का काम कर रहे, देश को तोड़ने का काम कर रहे, देश के अंदर हिंसा की बात कर रहे। ये ओवैसी साहब भी तो पक्ष कर रहे। अरे भाई, वो राजस्थान का बंदा मार दिया उसने, जब गैंग को काटा, क्या जब ओवैसी साहब जब तो पैरवाई नहीं करी हिंदुओं की? भाई, इसने बहुत गलत किया है, जिसे हिंदू, कई लाख हिंदुओं पर दिल पे ठेस पहुंचाया गई है, जिसे हिंदू माँ मानते हैं, पूजते हैं। तो इस तरीके का ये अपराध जो किया जा रहा है, गलत किया जा रहा है, उन लोगों पे कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। और ओवैसी जैसे साहब को यहाँ से पाकिस्तान भेज देना चाहिए, ये यहाँ के मुसलमान को गुमराह करने का काम कर रहा है। सर, आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको क्या लगता है? एक आपकी बात, आपने कहा कि बीजेपी आने के बाद गौरक्षा की यहाँ इस तरह की वारदात, ये बीजेपी नहीं है। ये अगर आपको ध्यान होगा, संसद घेराव हुआ था साधुओं का, गोली चलाई थी उसके ऊपर। क्या रीज़न था उनका संसद बुराई का? कि गौ रक्षा के ऊपर, जो गाय के ऊपर बिल लाने की बात कही थी उन्होंने, उनके ऊपर गोलियां चलाई थी वहाँ पे। ये गौ रक्षा कोई हमारे लिए नया नहीं है कि भाजपा आई और भाजपा नहीं रहेगी तो हम गौ रक्षा नहीं करेंगे। गौ रक्षा हमारा प्रथम कर्तव्य है। हिंदू सनातन धर्म में गौ रक्षा के लिए लोग, कई ऐसी लड़ाइयाँ होती थी, मगर आप अगर इसको भाजपा के साथ जोड़ेंगे, आज जो ये घटना हुई है, मैं आपको थोड़ा सा और लेता हूँ। इसमें राजस्थान की जो पुलिस है ना, ये शक के दायरे में है और ये बार बार होती आई है। मुझे एक चीज़ बताइए, वहाँ कन्हैया लाल का गला कटा था ना, तो क्या उसने पहले पुलिस को कंप्लेंट नहीं की थी कि मेरी जान को खतरा है? तो कोई उसके ऊपर, कोई उसको सुरक्षा दी गई? नहीं दी गई ना। उसके बाद कांड हुआ। आप इस घटना का एक मासूम बच्चा अभी पेट में था, एक गौ रक्षा, श्रीकांत त्यागी, श्रीकांत पंडित नाम से, वो गौ रक्षा के नाम पर उस पर FIR लगी हुई है, उसको ढूंढा जा रहा है, तो वो कहीं भागा होगा। तो उसके माँ को, उसकी बीवी को, उसको पकड़ते हैं और उसको मारा जाता है, और उसकी बीवी का जो पेट में बच्चा था ना, वो दम तोड़ देता है। आप बताओ, यहाँ राजस्थान पुलिस पे क्यों ना शक किया जाए? आज एक यहाँ पे गौ रक्षक है मोनू मनेसर नाम से, उसके ऊपर खूब हाईलाइट किया जा रहा है, बजरंग दल से साथ जोड़ा जाता है, गुंडे बजरंग दल, फलाना दल, बदनाम करने की कोशिश की। तथ्य नहीं है, आपके पास सबूत है तो दिखाओ ना। वो साबित कर रहा है कि मैं उस वक्त होटल में था, आप CCTV कैमरे देखिए, सब कुछ, फिर भी एक मतलब पूरा ग्रुप कर ये कहीं ना कहीं, और ओवैसी इसमें कूद पड़ता है। आपका क्या काम है वहाँ पे? आप कौन सा हितैषी बने हुए हो? जब वो बच्चा जो मर रहा है, क्या आप उसके पास गए? आप मतलब हम ये मान लें कि ओवैसी सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम का है, वो उसका चले देखेगा, तो वो बच्चा जिसका मरा है, जिसको मारा गया है पुलिस ने, उसके लिए उन्होंने क्या कदम उठाए? जो उसमें आरोपी हैं, जिसको उस महिला को मारा था, क्या आज वो सलाखों के पीछे हैं? नहीं है। राजनीति हो रही है और बदनाम करने की कोशिश की